हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे गणित परिचय कक्षा 5 का जो पुनरावृत्ति चैप्टर है इसका पार्ट 2। इससे पहले भी हम सवाल संख्या 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम सवाल संख्या 3 जो कि संक्षिप्त रूप, मानक रूप या लघु रूप में हमको लिखने को बोला है, ऐसा हम सीखेंगे। संक्षिप्त रूप है, मानक रूप है या लघु रूप, एक ही बात है। इसको हमको इस रूप में लिखना होता है, यानी कि संक्षिप्त रूप, मानक रूप और लघु रूप एक ही बात है, इसी में हमको लिखना होता है। करना क्या होता है कि जो दिए गए जो संख्याएं हैं इन सभी को हमको जोड़ने होते हैं। तो आप जोड़ेंगे इसको कैसे, देखिए। इकाई को इकाई के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इकाई सभी को जोड़ेंगे तो मिला हमें केवल 5। दहाई इसमें है नहीं तो दहाई इसमें ख़त्म, तो दहाई इससे शुरू करिए तो केवल हमको क्या मिल रहा है भाई दहाई में, तो दहाई में हमें केवल मिल रहा है 6। सैकड़ा इसमें भी खत्म, सैकड़ा में इसमें आ जाइए 9, इसमें 0, इसमें 0 और इसमें 0, यानी कि कुल मिलाकर सैकड़ा में 9 हो गया। सैकड़ा इसमें भी खत्म, हजार में आ जाए तो इसमें केवल 8 है, इसमें 0 है और इसमें भी 0 है, यानी कि 8 हो जाएगा। सैकड़ा के बाद आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, सैकड़ा तो सैकड़ा आपका 9 होता, 1000 में 8 हो गया, 10,000 में आए, 1000 में इसमें भी खत्म हो गया, 10,000 में केवल और केवल आपका 7 हो जाएगा, इधर 0 था और उसके बाद लाख में केवल 7 हो जाएगा। ये है इसका संक्षिप्त रूप। यानी कुल मिला के हम कहते हैं कि संक्षिप्त रूप में जब कभी भी लिखना हो तो उसे जोड़ दें, और मानक रूप या संक्षिप्त रूप में जब भी कभी कहे तो उसको जोड़ दें, यानी कि बड़ा से छोटा कर दें। और इसको विस्तारित रूप में जो कि सवाल संख्या 4 में हम आपको बताएंगे, तो चलिए विस्तारित रूप हम आगे देखेंगे। इसको संक्षिप्त रूप में अगर हमें लिखना हो तो कहेंगे तो एक है, इकाई को केवल जोड़ें, इकाई को, सभी के इकाई को अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो कितना है, सभी में 0 है, यहाँ पे केवल 1 है, तो 1। अगर विस्तार दहाई का देखें तो इसमें तो ख़त्म ही हो गया, इसमें भी ख़त्म है, दहाई इसमें 0 है, इसमें 0 है, केवल 2 हमें मिला दहाई में। सैकड़ा में आ जाइए तो सैकड़ा में इसमें भी ख़त्म, इसमें भी ख़त्म, इसमें भी ख़त्म, इसमें भी ख़त्म, इसमें भी ख़त्म। सैकड़ा केवल और केवल इसमें है 0 और इसमें भी है 0, तो 0। सैकड़ा के बाद होता है 1000, 1000 में केवल यहाँ 5 है, इसमें है 0 तो 5। 1000 के बाद इसमें भी ख़त्म है, तो बाकी सब जो बचे हैं इसी का ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा सवाल जो होगा वो होगा विस्तारित रूप में लिखे। विस्तारित रूप में लिखने के लिए हमें इसको तोड़ना होगा, एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म हम विस्तारित रूप को इंग्लिश में कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कितना, 5। उसके बाद गुणे का चिन्ह देते हैं, 1 लिखेंगे, ठीक है। और उस पर जितने उसके बाद में होते हैं अंक उतने 0 बैठाते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या करेंगे भाई, तो फिर जोड़ का चिन्ह, फिर कितना है 4, फिर गुना और 1। अब इसके बाद जितने अंक है ना उतने हम 0 बैठाएंगे, 1 2 3 4, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर कितना है 2 गुने 1, और इसके बाद जितने अंक है ना तो उसको हम बैठाएंगे। तो 4 के बाद ये इसका यहाँ 3 होगा ना, 3 होगा तो 3 उसके ऊपर 3 0, फिर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 2 है इंटू 1 और कितने 0, 2 0, फिर 1 है तो जोड़ का चिन्ह 1 गुने 1, ठीक है, 1 गुने 1 और इस पे 1 0, 1 गुने 1 और इस पे 1 अंक है ना। चलिए तो फिर आगे 1 गुने 1, क्योंकि सॉरी ये 1 नहीं होगा, 0 होगा ना उसके बाद, हाँ ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एक और तरीका है, इसको इससे थोड़ा सा छोटा है। जैसे ये 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद कितने अंक हैं, तो 5 अंक है तो उतना डायरेक्ट 0 बैठा दीजिए। जैसे इसको जोड़ने पे हमको क्या होगा, इसको गुना करने पे क्या होगा, जो होगा वो हम लिखते हैं। फिर जोड़ का चिन्ह दीजिए, इसको जोड़ने पर हमको यानी कि गुना करने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। हम ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हम ना लिख के ये लिख सकते हैं, 3 3 0 2 2 0 प्लस 1 1 0 0, ठीक है। हम इन दोनों में से ये ना बना के ये भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, 3 के बाद कितने अंक है, 3 के बाद कितने अंक है, तो 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 6 0, फिर प्लस का चिन्ह क्या है, शून्य को शून्य ही रहने दीजिए, फिर ये भी शून्य है, शून्य को कितना भी लिखेंगे आप शून्य ही होगा, तो शून्य के बारे में कोई कब सवाल ना, ठीक है। उसके बाद है 1 के बाद कितने अंक हैं, 2,
तो 2 जीरो, फिर है 0 तो 0 को 0 ही रहने दें, प्लस में लास्ट में 1। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका आइए एक्सपेंडेड फॉर्म इसका तब्दील करते हैं, हम बदलते हैं इसको। 4 के बाद कितने अंक है 6, तो 6 0, फिर ये 0 0 0 2 के बाद कितने अंक हैं, तो 2 है, तो इस पर 2 0 प्लस 0 प्लस 1 पे 1 लास्ट है, तो उसके बाद हो गया। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला 5वां नंबर सवाल होगा। 5वां नंबर सवाल होगा स्थानीय मान लिखे। स्थानीय मान लिखने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि इसमें हमें ये याद रखना होगा। अगर हमें ये याद नहीं होगा भारतीय संख्या पद्धति, तो भाई ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो कह रहा है सवाल का स्थानीय मान निकालिए। क नंबर सवाल है 5 2 3 1 2 में 3 का स्थानीय मान। तो 3 के सामने हम ऐसा एक तीर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। और ये आप इसको थोड़ा सा पढ़ें, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार ही हमें स्थानीय मान बनाने हैं। तो भाई इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। यहाँ लिखा रहेगा कि भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार लगाना है या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार लगाना है, तो वो आपके ऊपर सवाल के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये आपको भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार दर्शाने हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा है, तो भाई यहाँ पे सैकड़ा लिखें, ठीक है। सैकड़ा का मतलब कितना होता है 100, और ये किस घर से बिलोंग करता है, तो 3 के घर से। तो 3 से इसको गुना कर दें, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 300। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। काफ़ी आसान है। उसी प्रकार से आ जाइए, इसमें कह रहा है कि ये जो संख्या लिखा हुआ है इसमें 4 का स्थानीय मान, तो 4 हमारे यहाँ है और ये संख्या यहाँ से यहाँ तक है। तो इकाई दहाई पर है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 4 कहाँ पे आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार कहाँ पे आया भाई, तो 4 आया हमारा 1000 पे। 1000 जो होता है 1 पे 3 शून्य होते हैं, गुना कितने से करने हैं, तो 4 का स्थानीय मान निकालना था, तो 4 से करेंगे तो 4000। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से ये सवाल जो है देखें, इसमें कह रहा है 1 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है ना। तो 1 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोला है, तो चलिए भाई 1 का स्थानीय मान निकालते हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कितना है 10,000। 10,000 को लिखेंगे कैसे भाई, तो 10,000 में 1 पे 4 शून्य होते हैं। आप यहाँ पे देख लें 10,000 में 1 पे 4 शून्य है या नहीं, इसको मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे कितना से, तो भाई 1 के घर से हो रहा है तो यही हो जाएगा, यानी कि 10,000 आंसर होगा इसका। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 6ठा नंबर जो सवाल होगा। इस सवाल में हम देखेंगे, कहता है 6ठा नंबर सवाल के 4 3 2 1 4 8 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर। जब भी अंतर कहे तो ध्यान में रखना होगा कि इसमें कम से कम 2 तो होंगे ही, ठीक है ना। तो जो डिजिट का स्थानीय मान दिया होगा, स्थानीय मान को आप इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। स्थानीय मान को आप इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमें किसका निकालना है भाई, 4 3 2 1 4 8 का में 4 का स्थानीय मान। तो एक यहाँ है 4 और एक यहाँ है, तो पहले हम इसका निकालते हैं। तो इकाई दहाई, ठीक है, दहाई यानी कि कितना भाई 10, इसमें 4 से गुना करेंगे होता है कितना 40। इस 4 का देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख कितना पे आया भाई लाख। लाख में होता है कितना 1 पे 5 शून्य, देखें आप लाख में कितना होता है, तो 1 में 5 शून्य, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 3 4 5, 4 लाख हो जाएगा। अब अंतर की बात आती है, तो अंतर कहता है कि अंतर हमेशा बड़े में से छोटा को घटाया जाता है, बड़ा माइनस छोटा। और यहाँ बड़ा कौन है, तो भैया बड़ा यहाँ पे आपका जो है ये है बड़ा, ठीक है, और छोटा है ये, ठीक है ना। तो आप करेंगे 4 लाख में से 40 को घटाओगे, आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा आपका 60, इधर हो जाएगा 999 ये, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।